अगर अजान से प्रदूषण होता है तो आरती से क्या होता है? इस सवाल के बाद जो याचिकाकर्ता थे वो बौखला गए। दरअसल एक फैसला हुआ गुजरात हाई कोर्ट में। हाँ, वही गुजरात जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है। वहाँ के जो गुजरात हाई कोर्ट ने उन्होंने एक फैसला दिया है कि आप जो याचिका लेकर आए हैं कि अजान से प्रदूषण होता है, अजान से प्रदूषण होता है बच्चों के जो स्वास्थ्य पर वो हानिकारक है। ये अजान मतलब कि जो आवाज़ है, तो उसको लेकर गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। उस याचिका में कहा गया कि अजान से प्रदूषण होती है, जो 5 टाइम अजान होती है उससे प्रदूषण होता है। तो याचिकाकर्ता जो गए थे उस पर जो गुजरात हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने एक सवाल कर दिया कि साहब, अगर अजान से प्रदूषण होता है तो रात भर जो आरती आप बजाते हो, आरती करते हो, उससे क्या होता है? तो इस तरह के फटकार जो है गुजरात हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिया। और क्या है तमाम चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से एक हिंदू जज, देखिए इसलिए कहा जाता है कि जज ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, जो सच होता है वो सच पे बात करते हैं। वो हिंदू होते हुए इस तरह की बात की है, आरती पे सवाल उठाया कि जब अजान पे आप सवाल उठा सकते हैं तो आप भी तो रात भर आरती करते हो, फिर उस पर क्यों ध्वनि प्रदूषण नहीं होता? क्या उसका कोई पैमाना है? ये बात कोर्ट ने कही है, उस पर गुजरात कोर्ट ने। तो तमाम बात हम आपको बताएंगे कि कोर्ट ने और क्या क्या कहा है। तो वीडियो को देखते रहिए। मैं हूं सरफराज आदिल और आप देख रहे हैं न्यूज़ में। असल बात यह है कि गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि अजान से जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। इस याचिका में कहा गया कि जो 5 वक्त की अजान होती है उसमें ध्वनि प्रदूषण होता है। तो जो कोर्ट है, जो गुजरात कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि 5 से 10 मिनट के अजान पे, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट की अजान होती है, उस अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है और किसी को हानिकारक है। क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी जो खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ये भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ये दावा कर सकता है कि किसी मंदिर में आरती के दौरान घंटियों और घड़ियाल की जो शोर बाहर सुनाई देता है। बजरंग दल नेता शक्ति सिंह झाला, जो ये याचिकाकर्ता जिसका मैं नाम पढ़ रहा हूँ, शक्ति सिंह झाला की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया था। जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है उन्होंने दावा किया था कि स्पीकर के माध्यम से खासकर बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है इन्होंने याचिका गुजरात हाई कोर्ट में डाली थी कि जो अजान होती है 5 से 10 मिनट की, तो उससे बच्चों के स्वास्थ्य को हानिकारक है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है। तो कोर्ट ने उनसे पूछ लिया और कहा कि याचिका में दावा किया गया कि वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये दावा किया गया था। तो कोर्ट ने बताया कि अजान देने के अलग अलग घंटों में एक बार में अधिकतम 10 मिनट के लिए अजान होती है। कोर्ट कह रहा है, जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, क्या 10 मिनट के लिए की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये समझने में असफल है कि सुबह लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान देने वाली मानव आवाज़ ध्वनि प्रदूषण पैदा करने का स्तर डिसिबल तक कैसे पहुँच सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर जनता स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। तो उसके बाद देखिए, याचिकाकर्ता के वकील से जो जज ने, गुजरात हाई कोर्ट के जज ने पूछ लिया कि आपके मंदिर में ढोल और संगीत के साथ सुबह की भी आरती जो सुबह में 3 बजे शुरू होती है, क्या आप कह सकते हैं कि घंटे और घड़ियाल की शोर केवल मंदिर परिसर में ही रहता है, क्या वो बाहर नहीं जाता है? ये याचिकाकर्ता के वकील से पूछा जा रहा है, ये जज पूछ रहे हैं हाई कोर्ट के। अब देखिए, एक जज ने एक सवाल कर दिया, जो 3 बजे आपके यहाँ आरती होती है। जो वकील है याचिकाकर्ता को, उससे पूछ लिया क्या आप ये दावा के साथ कह सकते हैं जो आप 3 बजे शुरू करते हैं आरती, क्या इसकी आवाज़ जो है बाहर सुनाई नहीं देती है? कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा वैज्ञानिक या डाटा नहीं है कि जो मुसलमान मस्जिद में 10 मिनट के अजान देता है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा सवाल ये है कि जो याचिका करता है शक्ति सिंह, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, उन्होंने याचिका डाली थी। तो उनके वकील से कोर्ट ने यह भी पूछ लिया कि जो 3 बजे आपके मंदिर में आरती होती है, क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो हो रहा है ये बाहर नहीं जा रहा है, इसकी आवाज़ जो शोर हो रहा है? ये याचिका करता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इस पर सुनवाई नहीं होगी, ये फालतू की चीज़ें कोर्ट ने कह दिया। अजान जैसे होती कि रीति रिवाज है, ये बरसों से हर धर्म के मानने वाले अलग अलग अपने तरीके से ये करा जाता है। आपको बताएं कि अजान क्या है। लोग
ये नहीं समझ पाते कि आखिर अजान क्या है। वक्त वक्त तरीके पे इसको बदला गया। जब लाउड स्पीकर दुनिया में नहीं था, लाउड स्पीकर ईजाद नहीं हुआ था, तो लोग मीनार पर चढ़कर ऊँची ऊँची मीनारों पर कर जिसकी तेज़ आवाज़ होती थी वो अजान देते थे। अजान ये है 5 वक्त दिन में अजान दी जाती है, 1 से 1.5 मिनट की ये अजानें होती है। अब आपको बताते हैं कि 5 मिनट जो सुबह की सबसे पहले अजान होती है वो 4 बजे से 6 बजे के बीच में, यानी 5 बजे के बीच में अजान होती है। अजान उसको कहते हैं जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जब इबादत करते हैं मुसलमान, तो उससे पहले उनको बुलाया जाता है। ये आवाज़ है, प्रेयर के लिए एक आवाज़ दी जाती है, कॉल दी जाती है कि आपके नमाज का वक्त हो चुका है, आप मस्जिद आ जाए। ये एक तरीका है नमाज़ पढ़ने वालों को बुलाने का, ताकि उनको पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो गया। दूसरी अजान जो है ज़ोहर की अजान होती है, जो दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में, 3 बजे के बीच में दी जाती है। तीसरी 4 से 5 बजे की, और जो चौथी है वो मगरिब उसको कहा जाता है, जो सूरज जब डूबने लगता है उस वक्त अजान होती है। तीसरा शाम की जो आखिरी नमाज होती है 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ये अजान होती है। तो अजान जो है वो 1 से 2 मिनट से उससे ज़्यादा का अजान नहीं होता। अगर पूरे दिन में अगर 3 मिनट मैक्सिमम एक वक्त के अजान का अगर वक्त निकाला जाए तो 5 या 15 मिनट का अजान होता है। तो आप ये समझिए कि 15 मिनट के अजान से, वही कोर्ट ने कहा कि 10 मिनट के अजान से आपको कैसे आप ये दावे के साथ कर सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण होता है। तो कोर्ट ने जो है वो इस पक्ष को रखते हुए सीधा कह दिया कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। अजान जिस तरह होती है ये परंपरा है, ये लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है, तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है तो अजान लाउड स्पीकर की आवाज़ उठनी शुरू हो जाती है, हंगामा शुरू हो जाता है, पूरे भारत से ये आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जब खासकर उस वक्त होता है जब चुनाव का वक्त होता है, उस वक्त हनुमान चालीसा भी चुनाव के आवाज़ में बड़े बड़े लाउड स्पीकर पे चलाई जाती है, दी जाती है। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है फिर जो हनुमान चालीसा सड़कों पर पढ़ने वाले, मस्जिद के सामने पढ़ने वाले, ये गायब हो जाते हैं। लेकिन जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अजान देते हैं, उनका ना चुनाव से कोई मतलब होता है, उनका वो परंपरा रहा है। जो कुरान में कहा गया, जो हदीस में किया गया, उसके मुताबिक वो चलते हैं। और 5 वक्त की नमाज़ चाहे चुनाव रहे ना रहे उनको पढ़ना है और पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे मुसलमान जो है 5 वक्त के पढ़ते, नहीं पढ़ पाते। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो सिर्फ जुमे की नमाज़ अदा करते हैं। तो लेकिन हनुमान चालीसा अक्सर आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा मुद्दा ये तब उठता है जब इलेक्शन का वक्त होता है, इलेक्शन का टाइम होता है। ये राजनीतिक सरगर्मियाँ जब तेज़ होती है तो इस तरह के मुद्दे जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादातर वायरल होने लगते हैं। तो आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें ये वीडियो बहुत बनाना तो लेट हो चुका था, हालांकि कोर्ट का फैसला जो बहुत जल्दी आया था। आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया क्या वो सही है। अगर आप हिंदू हैं फिर भी आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। अगर मुसलमान है तो आप बिल्कुल ही बताइए कि क्या सिर्फ हनुमान चालीसा इलेक्शन के टाइम में पढ़े जाने चाहिए। लेकिन जो हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ते हैं, जिसको राजनीति से मतलब नहीं होता, वो ज़रूर पढ़ते हैं और वो अपना हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, उनको उससे मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए वो ऐसे वक्त में हनुमान चालीसा सड़कों पर, मस्जिद के सामने या कहीं बड़े बड़े लाउड स्पीकर पर पढ़ने लगते हैं, क्योंकि उसको हनुमान चालीसा से लेना देना कुछ होता नहीं, वो राजनीतिक मुद्दे। लेकिन जिसको हनुमान चालीसा से लगा हुआ है, जो पढ़ते आ रहे हैं, वो हमेशा पढ़ते हैं। उनको ना राजनीति से मतलब है ना किसी और चीज़ से मतलब है। तो वीडियो में हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि जिस तरह से गुजरात हाई कोर्ट के जज ने इस तरह का फैसला दिया और कहा कि हम कहीं तथ्य नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, तो आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।